ये आना चाह रहे पाकिस्तान, पर पाकिस्तान अगर ये आते तो बहुत बुरा हो जाता। तो मैंने कहा कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप है, बहन भाई, मेरा कोई भी नहीं था। तो उनका तुम मत आओ, मैं आती। तो हमने इनके लिए पाकिस्तान छोड़ दिया, सरहदें तोड़ दी। ये मेरे गाना भी गा सकते हैं भाई। तो ये गाल रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे जश्न का इस चश्मे को हटाओ। मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन, हाँ वहाँ घूमूंगी। मेरी बहुत इच्छा है। मैं यूट्यूब में भी बहुत देखती हूँ मथुरा वृंदावन की ये चीज। मैं जैसे कह रही भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं। जो मेरे चाहने वाले, मैं कहूँगी उनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए जी। और सचिन भाई जी, मैंने सुना कि आप जिम कर रहे कहीं हो आजकल? नहीं जिम तो नहीं कर रहा हूँ। अरे कहे तो है, मैंने एक वीडियो देखी है आपकी। नहीं एक दिन वैसे जैसे बाइक ठीक कराने गया था मैं, तो सेकंड हैंड हमने बाइक ली थी, तो बाइक ठीक कराने गया था। तो वहीं जगह जिम की 3-4 दुकान थी वहाँ जगह। तो मैं नीचे देख, इतने में बाइक ठीक हो रही थी, तो मैं नीचे देखने चला गया था बस। अच्छा। कैसे कैसे फिर तो क्या हुआ? उसने वीडियो बना ली। अब वो भी वायरल हो गया। हाँ वो वीडियो ऐसा तो ना सीमा जी ने कह दिया होगा जिम करो? नहीं, फिलहाल तो मैं एक्सरसाइज घर पे कर लेता हूँ। मगर एक बात तो है सचिन भाई, मोटे तो आप होते जा रहे हो, कलर तो आ रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। क्या खिला रही है उनको? जब हम नेपाल में मिले थे तब ऐसे ही थे। फिर बीच में दुख आ गए, परेशानियां आ गई, इस वजह से थोड़ा कमजोर हो गए। वरना मेरे पति जैसा कोई भी नहीं। अच्छा, बहुत सुंदर है मेरे पति, मेरे हीरो नहीं कुछ तो डाइट चल रही है सीमा जी, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो खिला रही वैसे है, ध्यान बहुत कुछ रख रही तो हूँ है। मेरे का। समय से दूध दे रही हूँ, दूध पिला रहे हैं इनको, भैंस का 2 किलो 1 किलो दे रहे हैं। और दूसरा के बादाम वगैरह पीस के दूध में मिक्स करके दे रही हूँ इनको। बादाम भी बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे कुलदीप पापा है, जम्मू कश्मीर से। वैसे मेरी चर्चाओं का विषय है, क्योंकि आजकल सचिन भाई भी मोटे हो रहे हैं। मैंने कि भैया हो सकता है, मैंने कि अच्छी सेवा चल रही है, मिक्सी में बादाम घूम के पी रहे हैं। जाहिर अपने पति की सेवा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? पति हमारे परमेश्वर है, अपने परमेश्वर की सेवा की जाती है और मैं करती हूँ, खूब करती हूँ अच्छा जी। बिल्कुल। और अपने बारे में क्या सोच रखा है? मैं तो मुझे मेरी ये सेवा करते हैं और सबको दिखता होगा पहले मैं कैसी थी, अब कैसी हेल्दी हो गई। अच्छा, आज भैया जी आए आपके? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर AP सिंह आए और दूसरे भैया हैं, भैया संदीप। बहुत खिलाए वो मेरे लिए, भैया संदीप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। अच्छा, एक बार मैं चाहूंगी आप जरूर मेरे भी लाए। देखिए संदीप भैया, संदीप यादव, संदीप यादव ये गिफ्ट लेके आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। वो हमें बहुत प्यार देते हैं। संदीप यादव, सब यादव कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ऑल यादव बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा। और संदीप भैया के तो कोई बात नहीं। अब तो तुम्हारे भाई भी बहुत हो गए हैं। सिंह भैया और संदीप भैया, कुलदीप पापा जिन्होंने मुझे बेटी का नाम दिया है, वो मुझे बहुत प्यार देते हैं। कुलदीप जी? कुलदीप जी, हाँ। अच्छा, वो वैष्णो देवी के यहाँ से हैं। अधिकतर तो भाभी, बहुत लोग तो ये कि भाभी, अधिकतर तो भाभी ज्यादा वैसे तो सब कुछ भाभी में भाभी कहते हैं। जेठ है सब लोग। जी। पर कुछ लोग हैं जिन किसी ने बेटी बनाया है, तो किसी ने बहन बनाया है, तो किसी ने अपनी मतलब भतीजी चाची, मतलब हर रिश्ता दिया। किसी का मैं तुम्हारा अंकल हूँ, किसी ने कहा मैं तुम्हारा पापा हूँ, किसी ने कहा मैं तुम्हारा भैया हूँ, किसी ने कहा मैं तुम्हारा देवर हूँ। तो हर रिश्ता मिला है, तो बहुत देवर भी सारे हैं तो देवर तो बहुत है। अच्छा ये बताओ सचिन के लिए आज क्या है? सचिन भाई आज क्या है तुम्हारे लिए, ये बताओ। कुछ कहोगे इनके लिए? सचिन कहेंगे मेरे लिए आज गाना गाएंगे, मैंने सुना है। गाना गाओ भाई। अब तो कह दिया, अब तो गाना गाना पड़ेगा गुरु। इतना तो करेंगे हमारे लिए। अरे अगर हमने नहीं इनके लिए पाकिस्तान छोड़ दिया, सरहदें तोड़ दी। ये मेरे लिए गाना भी गा सकते हैं भाई, तो बहुत बड़ी बात कहती है, गाना तो गाना पड़ेगा आपको। ये गाल रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे जश्न का इस चश्मे को हटाओ, आंखों से आंख मिलाओ। गाना भी गाया था भूतनाथ फिल्म का। और तुम क्या गा रही हो उनके लिए? मैंने तो बहुत गा ली है इनकी। एक आज तो गा ही दो कुछ ना कुछ। इनके लिए क्या गाऊं? छोटा सा गाऊंगी। गला खराब है, फिर भी अपनी पति के लिए छोटा सा गा सकती हूँ। तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करते हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। ये मेरे पति, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को बहुत 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 खटकते हैं हम, तो उन लोगों नहीं एक चीज तो है, मतलब बहुत से लोग मैं बता नहीं सकता कैमरे के सामने, बहुत से लोग हैं कुछ अलग कमेंट करते हैं, हमसे भी बात करते हैं कि आप गए हो, आपने बात करी है। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अब वास्तव में ही सचिन
और सीमा बहुत प्यार करते हैं आपसे में। ये बात लोगों का इसमें तो तो काम है सच्चाई है। कहना। इसमें देखो बहुत से लोग हैं, कोई कुछ क्या कहता है तो मैं कहने की एक बात सुन लो, हमारा अफेयर को मतलब रिश्ते को शुरू में जब हमारा प्यार हुआ, दोस्ती हुई, 3 साल बीते, उसके बाद मैं इंडिया आई, किसी को पता थी हमारी मोहब्बत को पता थी किसी, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, पर हमने अपनी जिंदगी में लीगल तरीका चाहा, तो हम दोनों ने वकील से कांटेक्ट करा, यहाँ बुलंदशहर में थे, तो उन्होंने मतलब हमारी हेल्प करने के बजाय उल्टा थाने में खबर कर दी। तो हाँ, हम तो अपनी जिंदगी में भाई शुरू से खुश थे, हमें कोई शौक नहीं था पब्लिक मीडिया में आने का, ऐसी चीजें करने का, लोग सोशल मीडिया में शेयर होने का। ये तो बाद में हम फेमस हो गए तो लोगों ने फेक आईडी बनाई, जब देखे कि 200 तो 300 के उनके सब्सक्राइबर हो गए, तो हमने सोचा लोग कम फायदा उठा रहे तो हम क्यों ना अपनी आईडी बना लें। तो इसी वजह से हमने सीमा सचिन 10 के नाम से आईडी बनाई हुई है। और अब भी हमारे 9.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, अब भी लोगों ने फेक आईडी बनाई, उनके भी 300 के 500 के 600 के अब भी उनके सब्सक्राइबर है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगी आप जो कॉपी कर रहे हैं आप? अरे कुछ लोग एक तो सीधी आईडी सीमा सचिन फैन के नाम से, तो उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका फिर भी मुझे अच्छा लगता है उनकी जब मैं आईडी खोलती, सीमा सचिन फैन के नाम से बनाई, ये फेक नहीं है, सीमा सचिन के नाम से नहीं है। कुछ लोगों ने सीमा सचिन के नाम से बना रखी है, तो वो गलत है। अगर बन रही है, हाँ वो बनानी है, सीमा सचिन फैन बना लो, सीमा सचिन कोई और नाम ऐड कर लो, डायरेक्ट सीमा सचिन के नाम से आईडी बनानी है गलत है। पर हमारी ओरिजिनल आईडी है सीमा सचिन 10 और इंस्टाग्राम के सीमा मीना सचिन मीना के नाम से, और हम मेरी इंस्टाग्राम में पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक की वीडियो है, ये प्रूव है, सबसे ज्यादा वीडियो है जो पाकिस्तान की जो ऑलरेडी जो पहले वीडियो पड़ी हुई है इंस्टाग्राम डेट के साथ है ना, कि ये मतलब 2021 की है, 2020 की, वो डेट के साथ पड़ी। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप सचिन को कितना लकी मानती हो? आप सचिन बहुत लकी है और मैं भी बहुत लकी हूँ, सचिन से ज्यादा मैं लकी हूँ। वो कैसे वो कैसे सचिन भाई? पहले तो मुझे सचिन मिले, हाँ। फिर ऐसा परिवार मिला, फिर ऐसा सुंदर देश मिला, और इस देश के इतने अच्छे लोग मिले जैसे आप लोग हो, बहुत और भी लोग आते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा है भारत, और भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, और ये भाई बहन के त्योहार बहुत सुंदर। अगर जैसे भाई दिए, हम तो चाहते हैं कि नागरिकता आपको मिल जाए, ये भी हमारी दुआ है कि मिलनी चाहिए। अगर नागरिकता आपको मिल जाती है तो आगे का क्या प्लान है? अगर नागरिकता मिल भी जाती है तो मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है कि आगे क्या होगा तुम्हारे फ्यूचर में, जरा मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। जब नागरिकता मिल जाएगी उसके बाद हम सबसे पहले तो मैं जाऊंगी यहाँ राधा कृष्ण जी के यहाँ, मथुरा वृंदावन, हाँ वहाँ घूमूंगी, मेरी बहुत इच्छा है। मैं यूट्यूब में भी बहुत देखती हूँ मथुरा वृंदावन की ये चीजें, एक बाग है राधा जी का, वो चीजें, तो पहले सपना है मेरा। फिर उसके बाद वैष्णो देवी जाऊंगी, फिर भैया डॉक्टर अजय सिंह के घर जाऊंगी, फिर संदीप यादव भैया के घर जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे लिए सपना है कि काश मैं देखूं। और मेरे कुलदीप पापा वो भी कहते हैं बेटी मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारे बच्चे अपने नाना के पास आएंगे। तो जब सपना पूरा होना चाहिए। अगर ये सपना जैसे आपका जो ये हुआ, ये सपना पूरा होगा तो वो भी होना चाहिए। भगवान ने चाहा, कृष्ण भगवान ने चाहा तो जरूर होगा, योगी मोदी जी ने चाहा तो जरूर होगा, डॉक्टर एपी सिंह ने चाहा तो जरूर होगा। अच्छा योगी जी के लिए क्या कहना चाह रही हो, ये बताइए। योगी जी ग्रेट पर्सन है, और उनके लिए मैं मतलब बहुत अच्छे हैं, उनको पाकिस्तान से लेके मैं इनकी चीजें देखती आई हूँ, बहुत लाइक करती हूँ लोग योगी जी को। योगी जी बहुत अच्छे यूपी के लिए। तो योगी जी आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं? मुझे मेरी बेटियों को तो करेंगे, मेरी बेटियां, क्योंकि वो बेटियों की कन्हैया की पूजा होती है जैसे पता है आपको, तो मेरा नाम से मेरी बेटियों का जरूर सोचेंगे, मुझे विश्वास है उनपे, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं मोहब्बत में आई हूँ, और मेरी एक ही गलती है कि मैं बगैर वीजे के आई थी यहाँ पर। उसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपने पति के पास आई थी, मेरे पास हर कागज लीगल था, कुछ भी अनलीगल नहीं है, तो मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ का वीजा अप्लाई करने की मैंने बहुत कोशिश करी। एक सीमा कई सीमाओं को तोड़कर सीधे सचिन के पास। ये मेरी कृष्ण सचिन जी, एक सीमा मोहब्बत है, कई सीमाओं को तोड़कर और सीधे सचिन के पास है। हम दोनों को प्यार ही ऐसा था। अल्लाह के पबजी का प्यार, पबजी की मोहब्बत थी बिल्कुल। पर हमें ऐसी फीलिंग थी कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए ये आना चाह रहे पाकिस्तान, पर पाकिस्तान अगर ये आते तो बहुत बुरा हो जाता। तो मैंने कहा कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप है, बहन भाई, मेरा कोई भी नहीं था, तो उनका तुम मत आओ, मैं आती, तो मैं आ गई। एक वीडियो पे शायद मैंने देखा था, एक वीडियो पे कुछ पता ना क्या चल रहा है, कुछ वहां से
पाकिस्तान से हैदर भाई, पता ना क्या कह रहे हैं, पूरी वीडियो में देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो वो कह रहे हैं। आपने देखा? नहीं आपने नहीं देखा? कुछ तो अभी जल्दी में वीडियो आई है उनकी, उस बच्चों के बारे में कुछ कह रहे थे, मैं ढंग से देख नहीं पाया था। नहीं देखो भैया, बच्चे चलो अगर वो बच्चों के साथ होता, बच्चों ने उनका प्यार देखा होता तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ बच्चे खुश रहेंगे, भले जाएं भी बाप के पास जाएंगे, तो उन्होंने बच्चों को कभी प्यार नहीं दिया, बच्चों के पास कभी आए नहीं। और ये मैं बात दावे के साथ कहती हूँ, पता नहीं क्यों वो ठुकराते हैं कि वो हमारे साथ नहीं थे, वो छोड़ के जा चुके थे। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, मेरे पास प्रूफ है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं। लोगों को बिठा के कहता है कि तुम कहो कि सीमा मुझसे बात करती थी, तुम कहो सीमा ये करती थी, मतलब लोगों को फैक्ट बना रहे। हाँ, तो ऐसे तो उनको शादी कर लेनी चाहिए अब तो। शादी उनकी पहले पति के बच्चे हैं, उनको तो भी देखे ऑलरेडी, मतलब और पहले भी शादी कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं वो। तक मेरी शादी के बाद मतलब 3 साल उस औरत के साथ भी रहे हैं। तो उसके बाद 3 साल बाद उस औरत ने हैदर से तलाक ली थी जी, और उस औरत ने दूसरी शादी कर ली। हैदर के बच्चे, हैदर को उसने खुद औरत ने मुंह पे मार दिया कि मैं अपनी, उसके पति जो दूसरे उसने नहीं रखे, पर मेरे पति ने बच्चों को। फिर आपकी शादी हुई उनसे? मेरी शादी के दौरान उनकी शादी थी। अच्छा। 3 साल बाद हमारी शादी में राज पैदा हुआ, दूसरी लड़की पैदा, उसके बाद उस लड़की ने तलाक ली थी। हैदर की पहली पत्नी थी मोरजादी नाम था। और मैं आपको एक बात बता दूं, हैदर का सगा बाप जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। जो अमीर जान है उनके सौतेले बाप है। अमीर जान जी, जो उनके जो वो अपने जो सौतेले बाप है, सगे बाप नहीं, सौतेले बाप है। सौतेले बाप जी, तो उनको तो अब शादी कर लेनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऑफकोर्स कर लेंगे, कर चुके होंगे, क्या पता आपको, हमें क्या पता। जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं वही दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे थे ABN आज तक हमारे चैनल को। हमारे साथ हमारे कैमरामैन नवाब भाई भी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे बड़े भाई रवीन जी भी नरवारी से ये भी आए हैं। और आज हम बातचीत हो रही थी सचिन भाई भी सीमा जी से। आज एक त्योहार है भैया लॉज का, तो हम थोड़े लेट हो गए थे, तो हम बाद में हमारी मुलाकात हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरा कर लिया करो। मैं जैसे कह रही थी, भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं, और जो मेरे चाहने वाले मैं कहूँगी उनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।